खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है। अली बिन सुफियान ने पूछा, आपको इस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूं। मेरे खावंद का ये हाल है कि इसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के खिलाफ खावंद के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल दे। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूं। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बो भी कभी नहीं आई थी, अब वहां मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा। अलबर्क शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार इस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है, इस रात अलबर्क बेहोश होता है। सुबह बहुत देर से अलिफाटेता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो जासूस है। वो अलबर्क को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। जासूस? बीवी ने चौंक कर कहा, मेरे घर में जासूस? वो अलिफाटे खड़ी हुई, दांत पेश कर बोली, अब जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूं। अलबर्क पक्का मुसलमान था। उसने जिंदगी इस्लाम के नाम पर वक्फ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूं और अब कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्जे में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूं, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बिन सुफियान ने इसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और इसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबर्क भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है। इसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं, गिरफ्तार किया जाता है और उनके दूसरे साथियों के मुताल्लिक पूछा जाता है। अली बिन सुफियान ने इसे कुछ हिदायत दी और इसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नजर रखे। यूं मालूम होता था जैसे अली बिन सुफियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर उसकी चाल और उसके अंदाज से यह भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खावंद की वफादार बीवी और मुल्क व मिलता पर जान कुर्बान करने वाली कौम की बेटी थी। खादिम अल-दीन अलबर्क और अली बिन सुफियान सिर्फ रफीक कार ही नहीं थे, उनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे, उन्होंने इकट्ठे मर के लड़े थे। दोनों सुल्तान अयूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबर्क ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छपाई थी। अली को मालूम हुआ तो इसने अलबर्क के साथ इस जिम्न में कोई बात नहीं की। वो उसकी बीवी की वसातत से इसके घर का मुअम्मा हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उसने अलबर्क के मकान और इस मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफा कर दिया था, जहां अलबर्क की नई बीवी रात को जाया करती थी। अलबर्क की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी रात बेदार रहे थे। तीसरी रात निस्फ शब से जरा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसने अपने अमले और अपने बाहर मुलाजिमों से के रखा था कि वो जब चाहें इसे जगा सकते हैं। वो उन हाकिमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में मुखिल होने की इजाजत नहीं देते थे। इस रात अली को मुलाजिम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा, उम्र आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला, सहन 2-3 छलांगों में उबूर किया और ड्योढ़ी से बाहर निकल गया। इसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा, मुलाजिम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। अली बिन सुफियान ने मुलाजिम को 14 मुसल्ला सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया और उम्र से पूछा, कहो क्या बात है। 2 जासूस आसफा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकलकर कहीं जाए तो उसे फौरन इत्तिला दी जाए। उम्र बड़ी खतरनाक इत्तिला लेकर आया। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी, अलबर्क के घर से सिया चादर में सर से पांव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबर्क के घर से इसी लिबास में एक और सूरत निकली। वो बहुत तेज अगली औरत के पीछे चली गई। जब इससे जरा दूर रह गई तो अगली औरत राग गई। दोनों जासूस छुपे हुए थे, उन्हें कोई देख ना सका। वो ताक़ुब भी छपकर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई।
इनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला। उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने इस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आता था। इस आदमी ने भी इस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी, इसकी आवाज सुनाई दी, इसको उठाकर ले चलो। दूसरी औरत ने इस पर वार किया, उसके चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने इस पर फिर वार किया और आदमी का वार बचाया भी। दोनों औरतें जख्मी हो गई थीं। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आजर वहीं छुपा रहा। इससे ये देखना था कि ये लोग कहां जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए तेज रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार रखा हुआ था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। जीने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें यह मश्क कराई जाती थी कि रात के वक्त जरूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर जरूरत की जगह पहुंची। वो इस कदर तेज हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने दस्ते के कमांडर को इत्तला दी कि 14 सवार भेज दो, तो वो अली बिन सुफियान के कपड़े बदलने और इसका घोड़ा तैयार होने तक पहुंच गए। अली बिन सुफियान की क़ियादत और उमर की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुंचे। 2 सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशलें थी। वहां 2 लाशें पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा। एक अलबर्क की पहली बीवी थी, दूसरा आजर था, उम्र का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आजर ने बताया कि वो अलबर्क की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो इसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने इस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल ना सका, हमला आवर भाग गया। आजर ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्क के घर की तरफ नहीं गई, बल्कि इधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उमर को इस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जरेह के पास ले जाएं और उनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में इस मकान की तरफ ले गया जहां आसिफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। इससे मुल्हक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े के हनानाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछा भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले तो उसे पकड़ लो, भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और खत्म कर दो। सवार अभी चक्कर काटकर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टाप सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सर पर जाओ, अपने कमानदार से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाए, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने जासूसों को हुक्म दिया, इटर लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखे, और उसने अपने घोड़े को अलिफा लगाई। ये रिसाले के चने हुए घोड़े थे और उनके सवार सुल्तान अयूबी से कई बार खराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहां मकान की रुकावटें थीं, गलियां थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशा नहीं थीं, उनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे। उनकी आवाजों पर ताक़ुब हो रहा था। वो जब खिले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। अलिफाफिक के पस मंजर में वो सायों की तरह साफ नजर आने लगे। वो 4 थे। उन्होंने कमोबेश 100 गज का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू बा पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर 2 सवारों ने इसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे, भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीरान के करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खिलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था। फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूर के दरख्तों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहां इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि 2 दाएं तरफ और 2 खजूरों के बाईं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताक़ुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो भागते साए नजर आए वो एक दूसरे से बहुत ही दावर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर दूर हो गए कि उनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया कि वो इसके सवारों को मुंतशिर करना चाहते। अली ने बुलंद आवाज से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बता दो, अलिफार लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डाल लो। सवार तकसीम हो गए। सब ने कंधों से कमाने आतार कर तीर डाल लिए और तकसीम होकर एक घोड़े के पीछे गए। उनके घोड़ों की रफ्तार और तेज हो गई। टापुआहे के शोर गुल में कमानों से तीर निकले की आवाजें सुनाई दी।
किसी ने लुकर कर कहा। एक को मार लिया, घोड़ा बेकाबू हो गया है। उधर अली बिन सुफियान के साथ जो 2 सवार थे, उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। इंधुरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। ये घोड़ा बेकाबू हैकर और घूमकर पीछे को आया। एक सवार ने इसकी गर्दन में बर्छी मारी, दूसरे ने अपने घोड़े से झककर उसके पेट में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था, वो राकुत्ते रुकते रुक गया। इस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। सहरा की तारीक रात में अब किसी सरपट दौड़ते घोड़े के टाप नहीं सुनाई देते थे। सवारों की आवाजें और डलकी चलते घोड़ों के टापू सुनाई देते थे। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाजों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे। उनके 2 घोड़े जख्मी थे। इन घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी थी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सुलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है। हम उम्मीद रखेंगे कि तुम उसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की जैन के साथ मशल बंधी हुई थी, खोलकर जलाई गई। लड़की को देखा गया, बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। इसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। इसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजरंजर का गहरा जख्म था। इससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफेद और आंखें बंद हो गई थीं। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़ा ठूंस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और इसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जरेह तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था, वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा था। ये काफिला जब काहिरा पहुंचा तो सुबह तुलू हो रही थी। सुल्तान को रात के वाकये की इत्तिला मिल गई थी। अली बिन सुफियान अस्पताल गया। जरह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ थे। सवार ने इसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर्क की पहली बीवी और आजर होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान अयूबी अस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहां हूं। मैंने अलबर्क को बुलाने के लिए आदमी भेजा था। उसने अजीब बात बताई है। वो कहता है कि अलबर्क होश में नहीं। इसके कमरे में शराब के प्याले और सुराही पड़ी है। अब वो शराब भी पीने लगा है। इसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की। तबीब ने मना कर दिया है। इसकी एक नहीं 2 बीवियां जख्मी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, यह लड़की जिसे हमने सहरा से जाकर पकड़ा है, अलबर्क की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दे। हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबर्क सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। इसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। इसे 4 जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। इसे वो आसिफा का बूढ़ा खावंद समझता रहा था। सुल्तान अयूबी ने यह वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और इसमें इसका मोतमिद मुलव्विस था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मंसूबे मालूम थे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।